हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग में अगर आप नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप लोग जैसे आप सिंगल हैं, ठीक है, आप अकेले हैं और आपको मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम आपने स्टार्ट किया है और आपको काम का मतलब मान लीजिए थोड़ा बहुत तो मतलब लग रहा है कि हर काम में बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम लग रहा है, तो उसको आसान कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आसान करने के लिए मतलब हम लोग को एक जैसे मान लीजिए हमने कोई भी हमारा सिस्टम है तो उसके अंदर हम लोग जैसे इनवॉइस बना रहे हैं तो हम लोगों ने एक्सेल में बना लिया, टैली में बना ली, बीएल ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वर्ड फाइल में बना लिया, तो हम लोगों को सारा मतलब पूरा वर्किंग मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसी का मतलब उसको इजी कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, हम लोग जो मतलब वर्क की करते हैं, जो हम लोग अपने सिस्टम पे ही करते हैं, तो हम लोग इसको इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे हम लोग उसको मतलब आसान बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या हम लोग एक जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैंने आपको बताया भी हुआ पिछली कुछ वीडियो में, FLMS करके सॉफ्टवेयर है, वो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर आपको दे दूंगा। और इसके अलावा हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर में जैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे वो वर्क करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हम लोग क्या है कि नॉर्मली एक फाइल है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का हम लोग जो फाइल है वो हम बनाते हैं, ठीक है। और वैसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं, जो हमारा वर्क करने का जो तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या है, ये एक एक्सपोर्ट की फाइल है, ठीक है। जैसे इस तरीके हम लोग फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसमें सारी डिटेल शिपर, कंसाइनी, HBL, MBL, कंटेन नंबर, पोर्ट ऑफ रिसिप्ट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ETD, ETS, शिपिंग बिल नंबर, कंटेनर सील नंबर, लाइन सील नंबर, ठीक है। तो इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इस तरीके से तो ये हम लोग को एक फाइल बना दिया, ठीक है। और ये हमारा ये है, इस तरीके से हम लोग इसमें लगा देते हैं पंचिंग करके, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं हम लोग इसमें लगाते रहते हैं। तो हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट सबसे पहले आई, तो हम लोग क्या करना है, एक्सपोर्ट की है, तो उसमें अलग अलग है, अलग अलग तरीके से उसमें जॉब बनती है। जैसे इंपोर्ट की अलग बनेगी, एक्सपोर्ट की अलग बनेगी, एयर इंपोर्ट की अलग बनेगी, एयर एक्सपोर्ट की अलग बनेगी, ऐसे सी इंपोर्ट की, सी एक्सपोर्ट की, अलग अलग उनका दिया हुआ है उसमें सॉफ्टवेयर में। और इनवॉइस बनाने के लिए जैसे एक हमारी एक जॉब बन जाती है एक बार, तो बीएल ड्राफ्ट भी हम लोग वहीं से प्रिंट कर सकते हैं। वो मतलब उस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर एक बार आपने जॉब इसमें बना दी तो उसके अंदर आप सारी डिटेल मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई भी शिपमेंट करी, ठीक है, उसको साल 2 साल हो गई, अब वो कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को ये डिटेल चाहिए, क्या करना है, उस फाइनेंशियल ईयर का आपको लॉगिन करना है और वो जॉब में जाके उसको जो भी डिटेल है, मतलब उसमें क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। बीएल ड्राफ्ट मतलब जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आए, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, उसके अंदर आपको क्या करना है, वो डिटेल सारी उसमें मेंशन कर देनी है। अब एक बार मेंशन होगी, आपको कहीं बार बार करने की जरूरत नहीं है। बीएल ड्राफ्ट बनाना है, वहीं से एक सिर्फ जैसे आपने सारी डिटेल उसमें फिल कर दी, आपने प्रिंट कमांड दी, आपका वो बीएल ड्राफ्ट बन गया, ठीक है। और दूसरा आपको इनवॉइस बनानी है, इनवॉइस डिटेल आपने वहां पे मेंशन करी, आपको वेंडर वगैरह पहले जब आप जॉब क्रिएट करेंगे तो आपको वेंडर्स मिल जाएंगे, मतलब आपने जो आपको जिससे आपने कंटेनर बाय किया है और किसको बेचा है, कस्टमर वगैरह, वो सब आप जब भी आप बुकिंग सॉरी जब आप जॉब बनाएंगे वो सारी डिटेल उसमें मतलब आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर उसमें नहीं होते हैं तो उसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें, जो हमारा वाला सॉफ्टवेयर, उसमें आपको यही चीज़ें हैं, मतलब हम लोग कस्टमर बना लिए, वेंडर्स बना लिए, सब कुछ हम लोगों को बनाना पड़ता है। एक बार बनाना पड़ेगा और आपको जब भी आगे कभी जितनी भी जॉब बना लीजिए तो आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें एक बेनिफिट ये हो गया कि हमने जॉब बना के हमें मतलब कभी भी साल 2 साल 10 साल 20 साल पुराना भी अगर उसमें से कुछ देखना है तो हम लोग तुरंत लॉगिन करके एक बार में देख सकते हैं। हमें जॉब नंबर पता होना चाहिए, बीएल नंबर, उसे सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग बीएल बनाना है, बीएल भी एक बार में प्रिंट, जैसे हमने डिटेल डाल दी, प्रिंट किया, आपका हो गया, ठीक है, आपका बीएल ड्राफ्ट बन गया। इसके बाद हमारा क्या होता है, मेन मेन चीज़ें होती हैं कि हमें इनवॉइस बनानी है, बिल बनाना है। तो बिल भी आप जाके वहाँ डिटेल आप डालेंगे, कस्टमर को ना आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, जब आपने जो जॉब बनाई हुई है उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे इनवॉइस भी तुरंत बन जानी है। मतलब बहुत आसान है। अगर आप अलग से आप काम करेंगे, इधर जॉब बनानी, इधर फाइलें रखनी है, इधर ये करना है, मतलब काफ़ी चीज़ें होते हैं। अगर आप इसके सॉफ्टवेयर के बिना काम करते हैं तो आपको क्या है, जैसे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर तो आपको 20% काम करना पड़ेगा, 30% करना पड़ेगा, वरना आपको
अलग से अगर आप बनाते तो कम से कम आपको पूरा काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लेने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का, आपने या तो स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप मैनुअल सारा काम करें तो आप सॉफ्टवेयर लेके काफ़ी अपने काम को आसान बना सकते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द काम जो सर्विस है, कस्टमर को भी आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे और आपका जो काम है वो भी ईजी हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग भी मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग ऑलरेडी बना रहे, मतलब हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कम से कम 4-5 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। और रेगुलर हम लोग उसका जो जॉब्स हैं, डेली जॉब्स बन रही हैं, और हम लोग को यहाँ पे जो कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारी फाइल्स हैं कुछ, अभी ये फाइल ख़त्म होने वाली, मतलब जैसे अभी इनके स्टार्टिंग हुई है तो अभी मेरे पास कुछ फाइल्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है, जैसे कस्टम क्लियरेंस इंपोर्ट एयर सी का, यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस एयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और सी इंपोर्ट एयर एक्सपोर्ट एयर इंपोर्ट, ठीक है, सॉरी सी एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से जो वर्क है हम लोग करते हैं, सारा बहुत मैनेज करके रखना पड़ता है तक, क्योंकि कभी भी कस्टमर का कुछ पता नहीं कब वो उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, कब क्या चाहिए। तो ये इस तरीके से हम लोग मैनेज करके रखेंगे तो क्या है कि कभी भी अगर उसकी कोई क्वेरी आती है, चाहे कुछ भी आता है, तो हम लोग तुरंत एक बार में फाइल निकाल के उसको बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। अगर इससे और बेटर तरीका है कोई, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस तरीके से हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। और हमारा जो करने का तरीका यही सॉफ्टवेयर, हम लोग शुरू से मतलब स्टार्टिंग से यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर आपको लेना है, मैंने आपको बता दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं काम को। और यही चीज़ें हैं। तो वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।